बुरहानपुर में सहकारी क्षेत्र की पहली मिल रही बहादुरपुर सहकारी सूत मिल, जो कि पहली मिल थी, ये 1998 में 25 साल पहले कुप्रबंधन के चलते ये बंद हो गई। लेकिन कागजों में आज भी मिल की मशीनरी, भवन और संपत्ति मौजूद है, जबकि इस मिल की एक ईंट भी शेष नहीं रही। मिल के मजदूरों का आरोप है कि ये मिल चोरी नहीं हुई, बल्कि इसकी चोरी कराई गई। 25 साल से सैकड़ों मजदूर अपने बकाया वेतन, ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए कई तरह से आंदोलन भी कर चुके हैं। इस मिल की देनदारी लगभग 1.5 करोड़ थी, अब बढ़कर 56 करोड़ तक पहुंच गई। संघर्ष करने वाले करीब 200 मजदूरों की मौत हो चुकी है। क्षेत्रीय विधायक अर्चना चिटनिस से मिल का मुद्दा विधानसभा में भी उठा था, लेकिन मजदूरों को आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं मिला। बहादुरपुर सहकारी सूत मिल के मजदूर और बीजेपी दोनों ही मिलकर इस दशा के लिए कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं। बुरहानपुर में मध्य प्रदेश की सहकारी क्षेत्र की पहली बहादुरपुर सूत मिल, जो 1998 में कुप्रबंधन के चलते बंद हो गई, और इसके जो सैकड़ों मजदूर हैं अपने बकाया राशि हक की लड़ाई के लिए काफी आंदोलन करते रहे। अब इन मजदूरों की आवाज को बुरहानपुर विधायक अर्चना चिटनिस ने समझा और इनकी मांग को हाल ही में विधानसभा में उठाया। हमारे साथ खुद विधायक अर्चना चिटनिस जी मौजूद हैं, हम उनसे ही बात करेंगे। दीदी बताइए, किस तरीके की आपने विधानसभा में मांग उठाई और सरकार ने क्या कहा है? वैसे मैं तो इस मांग को 2004 से ही उठा रही हूँ। मैं अब नेपानगर विधायक थी, तब हमने एक हस्ताक्षर अभियान सभी मजदूरों का करके सरकार की ओर प्रेषित किया था, और भारतीय मजदूर संघ भी इस विषय को लगातार उठाता रहा है। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने, और मैं कहूंगी इससे पूर्व में हमारी शिवराज सिंह जी की सरकार ने भी मजदूरों के हित में अनेक निर्णय किए। और विगत दिनों हमने देखा कि मालवा मिल, हुकुमचंद मिल, विनोद मिल, अवंतिका मिल, हीरा मिल, इन सभी मिलों के मजदूरों को उनकी देनदारियां, उनके हक को सरकार ने देने का एक महती निर्णय किया है। जिस प्रकार इन सारे मिल के मजदूरों के प्रति सरकार संवेदनशील है, मैंने विधानसभा में इस विषय को लेकर ध्यानाकर्षण लगाया, प्रश्न लगाया कि बहादुरपुर सूत मिल के मजदूर विगत 25 सालों से बहुत कठिनाई से गुजर बसर कर रहे हैं, कुछ तो रहे नहीं, और जिस प्रकार का अन्याय मजदूरों के साथ हुआ है दिग्विजय सिंह जी की सरकार में, वो मिल लिक्विडेशन की पूरी प्रक्रिया करे बिना बंद हुई, और एक ऐसी मिल चोरी हुई, एक प्रकार से हम कह सकते हैं, जिसका आज भी लालबाग थाने में केस दर्ज है कि उसकी जर्मन मशीनें थी, उच्च कोटि की, अच्छी, बहुत एफिशिएंट मशीनरी थी। ना मशीन बची, ना ईंट बची, ना खिड़की बची, ना दरवाजे बचे, ऐसी सारी की सारी मिल चोरी होकर चली गई, कोई प्रॉपर्टी नहीं बची। मुझे आपको बताते हुए बहुत संतोष है कि डॉक्टर मोहन यादव जी ने विगत दिनों भी इस बात का एक मुखर स्टेटमेंट दिया, और हमारे एमएसएमई मिनिस्टर चेतन कश्यप जी ने विधानसभा में कहा कि इस मिल की मजदूरों की सारी समस्या का निदान करने के लिए वे वर्कआउट कर रहे हैं। उन्होंने कलेक्टर से भी प्रतिवेदन बुलाया है, और बहुत शीघ्र मैं उनसे समय लेकर यहाँ के मजदूर भाइयों का प्रतिनिधिमंडल लेके जाऊंगी, और मेरा विश्वास है कि जैसे शेष मिलों के मजदूरों का भुगतान हुआ, हमारे बहादुरपुर सूत मिल के मजदूरों का भी अंतिम वेतन के साथ साथ ग्रेजुटी, ले ऑफ, सारा हम उनको निश्चित तौर पर दिला सकेंगे, क्योंकि ये मजदूर हितैषी सरकार है। आपके सवाल उठाने के बाद अब मजदूरों के दिल में भी काफी उम्मीद बंधी है, तो हम भी आपसे जानना, आपको कितनी उम्मीद है कि सरकार मजदूरों का जल्द बकाया वेतन जो ग्रेजुटी भुगतान कर देगी? उम्मीद में तो संभावना है कि उम्मीद पूरी हो भी सके, ना हो सके, लेकिन मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार इस बहुलंबित मांग को शीघ्र पूरा करेगी। मुझे सरकार पर भी भरोसा है, और मुझे संघर्षरत मजदूरों के कष्टों का समय पूरा हो गया है, इस बात का भी भरोसा है।
तो जिस तरीके से मजदूरों को उम्मीद है, उसी तरह विधायक अर्चना चिटनिस जी को भी उम्मीद है कि बहादुरपुर सूद मिल के जितने भी मजदूर हैं, बीजेपी की सरकार उनका सारा बकाया भुगतान जल्द ही करेगी। शारिक अख्तर, एनडीटीवी, बुरहानपुर। तो अभी हमने बुरहानपुर की विधायक अर्चना चिटनिस से बात की, जिन्होंने विधानसभा में बुरहानपुर की पहली सहकारी क्षेत्र की सूत मिल, जिसे बहादुरपुर सूत मिल कहा जाता था, उसके मामले में मुद्दा उठाया। सरकार ने कहीं ना कहीं हामी भरी है जो देनदारियां हैं मजदूरों कर्मचारियों की। और हम इस वक्त उसी बहादुरपुर सूत मिल में मौजूद है। आप देख सकते हैं जहां कभी सूत निर्माण होता था और कर्मचारियों की चहल पहल होती थी, आज ये मैदान में तब्दील हो गया है, खंडर में तब्दील हो गया है। कहा जाता है कि यहाँ पे एक एक ईंट को यहाँ चुरा लिया गया और अब पूरा मैदान में तब्दील हो गया है। और अब हमारे साथ बात करने के लिए बहादुरपुर सूत मिल के कर्मचारी मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे। दादा, अपना नाम बताइए और थोड़ा ये बताइए कि कम से कम आपकी जब मिल जब अच्छी चलती थी उस दौर में जाइए क्या होता था यहाँ? यहाँ मिल चलता था, यहाँ श्रीलंका तक भागा जाता था। इसका 1 नंबर सूत था इसका। मध्य प्रदेश, बुरहानपुर, बहादुरपुर में रहने वाले सुभाष संपत पाटपुर। परंतु ये दिग्विजय सिंह के राज में ये बंद हुआ, वहाँ से लूटमार चालू हुई। जैसे मतलब थोड़ा बहुत जो भी चल रहा है वो चलते रहा। अब कोई सुनवाई नहीं, ये कोर्ट में जाओ वो। तो ऐसे कई किस्से हम देखते। कितने कर्मचारी मजदूर काम करते थे? कम से कम 1200 लोग थे सब मिला के। उसमें 700-800 प्रमाणित थे, कुछ बदली वाले थे और कुछ टेम्परवारी थे, सब मिला के ये लोग सभी हैं यहाँ पे। तो क्या हुआ? आपके पैसे का क्या हुआ? नहीं भुगतान हुआ? भुगतान नहीं हुआ, अभी तक भुगतान नहीं हुआ। बच्चे पूछ रहे हैं बाबा कब मिलेंगे, कब मिलेंगे। चलते आ रहा है बस ये खेल। आज देखिए आप, मोहन जी यादव ने कहा है कि भाई देंगे पैसे, तो उसके भरोसे चलता है। कितनी उम्मीद है मोहन यादव जी से कि आपका भुगतान होगा? पूरी उम्मीद है। अभी अर्चना चिटनिस ने डाला है हाथ पर। जी जी। हाँ, ये क्या है, मिल तो ये पार्टीबाजी में बंद हो गया, समझे कि नहीं। उस टाइम पे मिल चालू था। अच्छा, तो दिग्विजय सिंह और इनके राज में सब लूटमार हो गई। उसके बाद में अभी आशा लगा के बैठे हुए हैं, बाल बच्चे शादी करना है, किसी की बच्ची शादी करना है, किसी की छोकरी की शादी करना है, ये पैसा मिल जाए तो अच्छा। जब मिल बंद हुई तब मजदूरों की क्या क्या परेशानियां बताइए थोड़ा सा। मिल बंद हुई तो क्या है, खाने से मोहताज हो गए लोग, इधर उधर सब गांव छोड़ छोड़ के भाग गए। कुछ लोग हैं जिनको सहारा था, कुछ लोग हैं यहाँ पे, वो क्या है अपना जीवन यापन कर रहे हैं मुसीबत में। कुछ साथी लोग चले भी गए इस आस में। हाँ, 200-250 लोग तो मर चुके हैं, समझे ना। उसमें बाकी कुछ बचे हुए हैं, उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि भाई पैसा मिल जाए तो अच्छा हो जाए। क्या मांगे आपकी सरकार से, क्या मांगे? बस ये पैसा मिल जाए, हमारा जो भी है वो बनता है ग्रेजुएटी का। बताइए, थोड़ा सा बताइए क्या क्या परेशानी है आप लोगों को, आपके साथियों को भी इस मिल के अचानक बंद होने के बाद? अरे मिल में तो बहुत परेशानी में चल रहा है। अभी तो बाल बच्चे की शादी भी सर सीधी ढंग से नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। जो मुद्दा था हमारा इसके ऊपर चलता था, सब पूरा मुद्दा इसके ऊपर चलता था। अब सब बेरोजगार हो गए, सब बेरोजगार के कारण बाहर गांव भी चले गए, कुछ गांव में है, बस मेहनत पानी कर रहे हैं थोड़ा बार और उसमें ही गुजारा कर रहे हैं सर। अपने हक के लिए आप जो मजदूर है कितने दिनों से परेशान है, लड़ाई लड़ रहे हैं? अब बहुत सी जगह गए, हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई। अब इस साल सुनवाई हुई है हमारी, तो कर रहे मोहन यादव जी। अब क्या है कि उम्मीद बंदी है कि मोहन यादव जी के में आपके समय आपका पैसा मिल जाएगा? पूरी उम्मीद है हमको कि मोहन यादव जी हमको दिलाएंगे हमारा हक और देंगे। उम्मीद है, उम्मीद पूरी है हमारे को। बताइए क्या क्या परेशानी हुई आप लोगों को जब मिल बंद हुई? आपके साथ के लोगों को क्या क्या परेशानी आई बताइए। मिल बंद हुई जब से, एक जन मिल में बंद हो गया, जब से मिल बंद पड़ी उसके पीछे 10 खाने वाले वो भी बेरोजगार हो गए। एक ही मिल पे काम चलता था। रहा सवाल है मिल की, लोग कहते चुरा के ले गए, लूट डाले, ये करा वो करा, ये कुछ ऐसा नहीं हुआ। ये मिल लुटवाए गई, ये कांग्रेस के कार्यकाल में लुटवाए गई। जहाँ यहाँ पे चौकीदार पुलिस वाले सब रहते हैं तो काय को ये होता, पुलिस खुद यहाँ पे खड़े रह के इधर उधर से पैसे लेती थी, जान देती थी। अब ये की उम्मीद है कि ये दिला देंगे नेताजी तो अच्छा है, मोहन जी, एक ही उम्मीद है और कोई उम्मीद नहीं है। अपने मोदी जी के राज में फ्री फंड का गौ मिल रहा है, वही खा रहे।
बस बाकी क्या मांगे सरकार? बस मांग सरकार से यही है कि जो भी हमारा भुगतान है कर दीजिए, तो थोड़ा बुढ़ापा आराम से गुजर जाएगा। क्या मांगे आपकी सरकार? बस पैसों की मांग है हमारे को। बेरोजगार है, सब इधर उधर भटक रहे, शादी वादे नहीं हो रहे, बच्चों की पढ़ाई नहीं हुई। तो ये जो बहादुरपुर सूत मिल के जो मजदूर हैं उनके हक के लिए एक युवा मजदूर नेता बुरहानपुर मजदूर संघ के नेता प्रियांक ठाकुर जी आ गया है, हम उनसे बात करते हैं। सर बताइए कि अब ये जो पहले तो थोड़ा बताइए कितने मजदूरों का कितना आज की तारीख में बकाया है? देखिए आज की तारीख में अगर बकाया राशि देखी जाए तो 98 में जो परिसमायन हो चुका था, उसके बाद लिक्विडेटर भी नियुक्त हो चुका था, लेकिन कहीं ना कहीं लिक्विडेटर की कार्य क्षमता जो है वो नहीं हो पाई और 25 वर्षों में अगर आज दिनांक में देखा जाए तो 60 करोड़ से ज्यादा की बकाया राशि, पीएफ, ग्रेच्युटी इत्यादि वो सारी ड्यू है और 57.83 एकड़ की जो ये भूमि है आज पूरी खाली पड़ी हुई है। आज इसकी मार्केट वैल्यू भी 80 करोड़ से ज्यादा निकल के आ रही है और मार्केट वैल्यू नहीं, गवर्नमेंट वैल्यू, मार्केट वैल्यू चूंकि ये इंदौर अंकलेश्वर मेन रोड है तो इससे कहीं ज्यादा रहेगी। अब हमारा जो मुद्दा है वो लगातार 25 वर्षों से हम उठाते आ रहे हैं और हाल ही की जो नई सरकार है, इस सरकार के मुखिया से भी हमने ये बात रखी है और जो सेक्रेटरी राघवेंद्र सिंह जी थे उनको भी पूरी फाइल ये दे के आए हैं और अब उम्मीद ये है कि हमारे मिल मजदूरों के कर्मचारियों के पैसे जल्द से जल्द वापस आएंगे। सर क्या बस पैसा ही चाहिए कि कुछ पुनर्वास या उनके जो बच्चे हैं उनके लिए भी कुछ मांग करेंगे आप? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा है। अब सरकारी योजना अगर बनती है तो ये जो भूमि है करीबन 58 एकड़ की, तो ये भूमि पर अगर माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री मिनिस्टर इस पे सरकारी योजना से कोई और दूसरा उद्यम यहाँ पर अगर स्थापित करते हैं तो हमारी जो ये दूसरी लड़ाई है वो दूसरी लड़ाई यही रहेगी कि हमारे मिल कर्मचारियों के जितने बच्चे हैं वो बच्चों को कम से कम रोजगार यहाँ उपलब्ध हो। क्या उम्मीद है जिस तरीके से सरकार ने मालवा मिल, हीरा मिल, अवंतिका मिल का पैसा भुगतान किया, कितनी उम्मीद है कि सरकार संवेदनशीलता से यहाँ के जो बहादुरपुर सूत मिल के सैकड़ों कर्मचारी उनका भुगतान करेगी? देखिए, जब से मोहन यादव सरकार आई है तभी से ये काफी अवंतिका मिल, हीरा मिल और हुकुमचंद मिल, मालवा मिल, सभी जगह के जो भुगतान हुए हैं, तो इससे हमारे जो यहाँ के मजदूर कर्मचारी हैं बहादुरपुर सहकारी सूत मर्यादित मिल के, तो उनमें उम्मीद जागी है और हमें पूर्ण विश्वास है इस सरकार पर कि चूंकि मैं खुद इसका सदस्य रहा हूं संयुक्त टीम का और लिक्विडेटर अब रिपोर्ट भी पहुंच चुकी है सरकार के पास, तो अब अतिशीघ्र पैसे भी मिलेंगे और पुनर्वास के कार्यक्रम के अंदर भी सहभागी रहेंगे सारे मजदूर। तो बुरहानपुर की जो बहादुरपुर सूत मिल के जो मजदूर है, जिस तरीके से उन्होंने अपने हक के लिए सड़क से जो संसद तक यानी विधानसभा तक मामला पहुंच गया और अब विधानसभा में भी इनके हक की लड़ाई की सवाल उठा है और अब इन्हें भी, इनके बुनकर मजदूर नेताओं को भी उम्मीद है कि सरकार इनका जो वर्षों से जो संघर्ष है, जो बकाया राशि है, उसका भुगतान करेंगी। एनडीटीवी भी उम्मीद करता है कि जो मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार है अन्य मिलों के कर्मचारी मजदूरों की तरह बुरहानपुर की बहादुरपुर सूत मिल के जो सैकड़ों मजदूर हैं उनका बकाया भुगतान करे। न केवल बकाया भुगतान करे बल्कि इनके जो बच्चे हैं उनके रोजगार की भी व्यवस्था करे। शारिक अख्तर, एनडीटीवी, बुरहानपुर।